इस महीने में 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक ये एक महीना, क्योंकि सूर्य का प्रभाव धरती के उत्तरी गोलार्ध में बहुत कम होने की वजह से एक तरह का जड़त्व हर भौतिक चीज में बैठने लगता है। जो जीवन का भौतिक पहलू है वो बहुत, उसमें इनर्शिया आ जाता है, उसमें जड़त्व आ जाता है। जब मैं कहता हूँ भौतिक तो इसमें मानसिक और भावनात्मक आयाम भी शामिल हैं, क्योंकि वो भी भौतिक है। चूंकि ये बहुत ज्यादा जड़त्व के आयाम में जा रहा है, कई सारी चीजें हैं। सांस्कृतिक रूप से हम दीपक जलाते हैं और इस महीने में संगीत और नृत्य काफी कुछ। चेन्नई में अभी मार्गली नृत्य महोत्सव चल रहा है, केवल चेन्नई में हो रहा है, लेकिन ये हर जगह होना चाहिए क्योंकि लोगों को इसका अनुभव करना चाहिए। ये कोई परफॉर्मेंस नहीं है, इसका उद्देश्य है कि लोग इसका अनुभव करें और जीवंत बन जाएं, ताकि वो सूर्य की कमी, सूर्य के प्रभाव की जो कमी है उससे वो ढीले न पड़ जाएं, जिसकी वजह से एक ढीलापन आ रहा है। अगर आप उस ढीलेपन को अपने ऊपर प्रभाव डालने देते हैं, क्योंकि ढीलेपन का मतलब है, जड़त्व का मतलब है मृत्यु। आप किस हद तक उस दिशा में जाते हैं या आप किस हद तक उससे दूरी बनाए रखते हैं, ये एक चुनाव है। अगर आप खुद को ऐसा बनाते हैं, आपको समझना चाहिए कि आप मृत्यु की दिशा में बढ़ रहे हैं। मृत्यु का ये मतलब नहीं है कि अगर मैं ऐसे बैठे रहूंगा तो क्या मैं मर जाऊंगा, बात वो नहीं है। अगर आप सोते हैं तो भी आप मर जाते हैं, हाँ या ना? आप कितने घंटे मरे हुए रहना चाहते हैं, ये एक सवाल है। कई लोग दावा करते हैं कि सदगुरु मैं अपनी नींद का बहुत मजा लेता हूं। कोई अपनी नींद का मजा नहीं ले सकता। आप केवल उस आराम का मजा लेते हैं जो नींद के वजह से आपको मिलता है। लेकिन अगर आप यहाँ बैठ के बहुत पूरी तरह से जीवंत हो लेकिन फिर भी आराम की एक गहरी अवस्था में हो, फिर आपको नींद की चाह नहीं होगी, क्योंकि नींद का मतलब है कि आप मौजूद ही नहीं हैं। मौजूद होने का मतलब है जीवन, गैर मौजूद होने का मतलब है मृत्यु, है ना? लेकिन मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं कि ये एक ऐसा समय है जो आपको उस दिशा में लेके जाएगा कि धीरे धीरे ये शरीर में ढीलापन लेके आएगा, जड़त्व लेके आएगा। अगर आप उसके सामने हार मान लेते हैं तो आमतौर पे जीवन के जो चक्र हैं वो आपके भीतर धीमे पड़ जाएंगे। इसी वजह से संस्कृति ने बहुत ज्यादा ख्याल रखा ताकि इस समय हर चीज जीवंत रहे और सक्रिय रहे। अगर कोई व्यक्ति उत्तरी गोलार्ध में मौजूद इस जड़त्व के सामने हार मान लेता है तो जीवन के चक्र उस दिशा में आगे बढ़ने लगेंगे कि धीरे धीरे ये आपकी बुद्धि को कम कर देगा, मंद कर देगा, आपके जीवन की कई संभावनाओं को कम कर देगा। शायद आप इस पे गौर न करें क्योंकि इसका प्रतिशत इतना कम होता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप बहुत चमकदार हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप बहुत ब्राइट हैं? आपके बगल के किसी व्यक्ति ने ऐसा नहीं कहा। खैर, आप चाहे जितने भी ब्राइट क्यों ना हों, मान लीजिए कि हम 0.001% बुद्धि आज आपसे ले लें और 0.000% 1% कल ले लें, परसों ले लें, क्या आप गौर करेंगे? नहीं करेंगे। दरअसल कई बार ऐसा हो रहा है, आप बहुत चमकदार थे, फिर आपने ढेर सारी पोंगल खा ली, 5% बुद्धि चली गई। फिर चमक लाने के लिए कॉफी पीनी होगी, वरना ठीक है। तो अगर आपकी बुद्धिमत्ता के छोटे छोटे प्रतिशत, आपके अंदर जो चमक है, अगर उसे कम कर दिया जाता है तो शायद आप ध्यान ना दें। मैं आपको याद दिलाता हूं कि जब आप 5 साल की उम्र के थे तब आप कितने चमत्कार थे और आज आप कैसे हैं। क्या बहुत सारी चमक ले ली गई है? ये मत सोचिए कि ऐसा बस इसलिए हुआ है क्योंकि, क्या मैं कहूं, नहीं, आमतौर पे बहाना ये होता है कि सदगुरु मेरी पत्नी ऐसी है, मेरे पति किसी काम के नहीं हैं, मेरे बच्चे मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरी जॉब ऐसी है, मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा। उन सारी चीजों को छोड़ के भी अगर वो सारी चीजें सही चल रही होती फिर भी आप ऐसे हैं। इसका मतलब है कि दिन ब दिन
ये चमक आपसे छीनी जा रही है और आपको लगता है कि ये स्वाभाविक है। अरे बच्चे वैसे होते हैं, मैं तो ऐसा ही हूं, है ना? बच्चे वैसे हैं, हम तो ऐसे ही हैं। ऐसा क्यों हुआ? अगर आप 5 की उम्र में इतने आनंदित थे तो 30 का होते होते अगर आपका विकास हुआ था तो आप परमानंद में होने चाहिए। हेलो, अगर विकास हुआ होता तो। लेकिन अभी आप पीछे जा रहे हैं क्योंकि हर कोई दावा कर रहा है कि वो अपने जीवन में हर चीज खुशी की तलाश में कर रहे हैं। आप वही जीवन हैं जो आप तब थे जब आप 5-6 साल की उम्र के थे, एक छोटे से लड़के या लड़की के रूप में। आज भी आप वही हैं। हेलो, तो ऐसे एक समय पे आपके समय का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आपका लिम्फेटिक सिस्टम धीमा हो जाता है। आपको इसे समझना होगा। इसीलिए आपकी सुबह की साधना बहुत महत्वपूर्ण है। खास तौर पर अगर आप हठ योग, सूर्य क्रिया या शक्ति चलन क्रिया कर रहे हैं तो आपको समझना होगा कि आपका लिम्फेटिक सिस्टम सक्रिय हो रहा है। लिम्फेटिक सिस्टम ही शरीर में फ्लूइड का मैनेजमेंट करता है और बाहरी ऑर्गेनिजम्स का ख्याल रखता है जो आपको बीमार कर सकते हैं। इंजुरी और इन्फ्लेमेशन का ख्याल रखता है। केवल शारीरिक इंजुरी नहीं, कोशिकाओं के स्तर पर भी चोटें लगती हैं, उसका हर समय ख्याल रखना होता है। और शरीर में कोशिकाओं में जो गंदगी होती है उसे सफाई की जरूरत होती है, वरना वो इकट्ठा हो जाएगी और विष पैदा करेगी। और लिम्फेटिक सिस्टम कैंसर की कोशिकाओं का भी ख्याल रखता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है सेहत का ख्याल रखने के लिए और हमारे अंदर जीवंतता का ख्याल रखने के लिए। तो आपका लिम्फेटिक सिस्टम सक्रिय होना चाहिए। तो लिम्फेटिक अंगों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है स्प्लीन। तो ये सारे वो अंग हैं जो लिम्फेटिक सिस्टम को मैनेज करते हैं। इसे एक अच्छी अवस्था में रखना बहुत महत्वपूर्ण है अगर आप शरीर को सक्रिय रखना चाहते हैं, वरना वो क्या हुआ मां, वरना वो आपके जाने बिना शरीर ऐसा हो जाएगा, आप एक बीमार मुर्गी जैसे बन जाएंगे। फिर अगर मैं आपसे ध्यान करने के लिए कहता हूं, आंखें बंद करने को कहता हूं, हाँ आपके साथ ऐसे ही होगा। क्योंकि शरीर को एक स्तर की जीवंतता में रखना और शरीर की शुद्धिकरण प्रणालियों का ठीक से काम करना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर एक इंसान आंखें बंद करके सतर्क रहना चाहता है तो